अफगानिस्तान की सीक्रेट जेल में बंद तालिबान के ये वो 4 आतंकी हैं जो पहली बार कैमरे पर थे। इनके सामने टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर थे। टीवी 9 भारतवर्ष पर तालिबान का स्टिंग ऑपरेशन आगे बढ़ा। हमारे रिपोर्टर ने इनसे सवाल जवाब शुरू किए। यकीन मानिए, तालिबानियों ने हमारे सवालों का जो जवाब दिया वो बेहद सनसनीखेज है। वो पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब करने वाला है। आइए आपको सुनाते हैं अफगान युद्ध में पाकिस्तान के गुनाह की पुख्ता गवाही। यह है ऑपरेशन तालिबान का पहला चेहरा, शेर आगा। क्या नाम है आपका? शेरागा। शेरारा। यह है ऑपरेशन तालिबान का दूसरा चेहरा, अब्दुल हादी। इनका नाम क्या है? नाम अफजल हादी। ऑपरेशन तालिबान का तीसरा चेहरा है, बाबर शाह। इनका नाम क्या है अगर आप पूछें, और मैं चाहूँगा कि आपसे इनसे भी आप वही सवाल पूछिए कि आखिरकार इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। मैं बाबर शाह। My name is बाबर शाह। और ऑपरेशन तालिबान का चौथा चेहरा, अजीजुर रहमान। कैन यू आस्क हिम दी? अजीजुर रहमान। अफगानिस्तानी आर्मी के शिकंजे में आने के बाद कालकोठरी में बंद इन्हीं तालिबानी आतंकियों ने पाकिस्तान के प्रपंच का एक एक धागा उधेड़ दिया। इन्हीं तालिबानी दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान को युद्ध के मैदान में तब्दील करने के पाकिस्तानी प्लान की पोल खोल दी। और वो कहाँ पर ट्रेनिंग मिलती थी आपको? बड़ी। कहाँ पर? ज़्यादा उधर पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान में टर्लिंग देता है तो इधर भिजवा देता है। बारूदी विस्फोट से पहाड़ियां कांप रही हैं। 2 महीने से जर्रा जर्रा थर्रा रहा है। पठान लैंड को बारूद की भट्टी में झोंकने के लिए ये शेर आगा भी बराबर का हिस्सेदार है। इस शख्स को इंसान से यमदूत बनाने के लिए पाकिस्तान ही 100% जिम्मेदार है। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने सबसे पहले शेर आगा से तालिबानी रिश्तों के बारे में जानना चाहा। सुनिए। क्या नाम है आपका? शेरागा। शेरारा। शेरारा साहब कब से? शेर आगा। हाँ। शेर आगा साहब, आप कब से तालिबान से जुड़े हुए हैं और कहाँ से हैं? मैं तो लोगर का रहने वाला हूँ और कई देर तो पकड़ा हो गया, तो बाद में इधर आया हूँ। हाँ, तो इतने गुजर रहे जेल है ना। और कब आपने सोचा तालिबान को पकड़ने का या ज्वाइन करने का? नहीं तो सोचना नहीं थी यार, जब इधर आया ना तो पकड़ गया ना, फिर इधर देखने आया ना है मतलब। अच्छा। इन क्या करने आए थे आप यहाँ पे? या तो बस उधर हमने इन लोगों ने हमको कहा था कि उधर वो लोग कहे ना कि कई भाई बस ये खिलाफ है। हाँ, बड़े वॉर के लिए आए थे? हाँ हाँ। क्या साजो सामान दिया था आपको? तो सब कुछ दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ। क्या दिया है तो बस क्या बताऊँ, बताना नहीं चाहते आप? बतना नहीं चाहिए, इधर और लोग भी है ना। अच्छा, आपको खतरा हो? हाँ। ऑपरेशन तालिबान के तहत टीवी 9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर ने जब शेर आगा से इसकी बारूदी दीक्षा के बारे में पूछा तो इसने पाकिस्तान का नाम लिया। तालिबानी लड़ाके ने पहली बार में टीवी पर बताया कि कैसे आतंकी पालने वाले पाकिस्तान ने तालिबानियों को मानव बम बनाया। और वो कहाँ पर ट्रेनिंग मिलती थी आपको? बड़ी। कहाँ पर? ज़्यादा उधर पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान में हाँ, आपको training मिलती पाकिस्तान में टर्लिंग देता है तो इधर भिजवा देता है। और कौन ट्रेनिंग देता था आपको पाकिस्तान में? तो कई शेबों में टर्लिंग देता है ना। अच्छा। हाँ। कहाँ पे? हमें तो पता नहीं, हम इधर वह जगह पे लेके जाता था कि हमें पता नहीं होता है। अच्छा। हाँ आपको पता नहीं हाँ, होता था? बल्कि बंद गाड़ी में ले जाता है, बंद गाड़ी में वापस लेकर आता है। अच्छा, बंद गाड़ियों में। और क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती थी? तो सब कुछ इसके जो ज़रूरत होता है ना तो बताता है। क्या क्या ज़रूरत के हिसाब से? बस तो और क्या होता है। पाकिस्तान के प्रपंच का पुर्जा पुर्जा खुल रहा है।
काबुल की काल कोठरी में बंद शेर आगा ने पेशावर का नाम लिया, बाजवा आर्मी का नाम लिया। सुनिए कैसे पाकिस्तानी सेना ने शेर आगा सरीखे सैकड़ों अफगानियों को बंदूक थमाकर दहशतगर्द बनाया। अफगानी है हाँ अफगानी। और अफगानिस्तान के लोगों के साथ ही जंग लड़ रहे हैं। पश्तून है, हाँ पश्तून। क्यों जंग लड़ रहे हैं आप? अपने आप ही के लोग हैं ये लोग भी? तो बस इधर तो यही मुसीबत है ना कि को समझ नहीं आता है ना। हाँ हाँ समझ नहीं आता है, फिर जब बन जाए फिर समझ आएगा कि चक्कर चल रही है। कितने सालों से हैं आप तालिबान? तालिबान उस साथ तो कई अरसा हो गया, कितना अर्सा? अरसा भी फिर हो गया। उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो हमारा कुछ 50 साल तक हुआ। 50 साल। कितने सालों से जुड़े हुए हैं? हम तो काफ़ी अरसे से होते हैं। अच्छा। हाँ, हमारा घर उधर था, हमारा रिहाइश उधर था, जाखिल कैम्प में। जाकिर कैंप? जाखिल कैम्प में पेशावर। पेशावर? नौशेर के ऊपर। अच्छा, पेशावर से हैं? हाँ अच्छा, हाँ। तो आप यहाँ से नहीं, आप पेशावर से हैं? नहीं यहाँ पे तो घर इधर है। घर इधर है, हाँ। लेकिन रहते पेशावर में थे। तो पेशावर भी गए, कुछ बोला था? कोई अफसर मिला था पाकिस्तान आर्मी का? कोई कुछ मिला था? बोला कि क्या करने जा रहे हो, क्या करना है? कभी कुछ बोला था? कभी तो बोलना तो है, अब बोलना नहीं था तो इधर क्या आता, क्या करता था, इधर आता। हाँ अभी क्या कुछ कहना चाहते हो? अगर आपको देख रहे हो तो क्या कुछ कहना चाहते ये तो हम कहना चाहता है कि भाई अगर हमारा मुल्क में ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगा और कुछ एक दूसरे को लड़ना पड़ना नहीं चाहिए, हम इस तो बात फिर आराम से ज़िंदगी करना पड़ेगा, तो और वो क्या करें। फिर जब लड़ना नहीं चाहिए तो आप क्यों लड़ रहे थे? आपने क्यों बंदूक उठाई? बस तो समझ नहीं आता था उन्हें। देख लीजिए, सुन लीजिए कैसे पाकिस्तान के पाप का एक एक प्रमाण उसके दीक्षित आतंकी कैमरे पर दे रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के ऑपरेशन तालिबान में शेर आगा ने बताया कि कैसे पाकिस्तानियों ने अफगानियों को अपने खिलाफ खड़ा कर दिया। आप तो कई बार गए होंगे वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ? पाकिस्तान में तो हमारा एक दफ़ा 12 साल हो गए, अच्छा। तो दूसरे पर 8 साल हो गए, तो समझो ना तो हमारा आधा उम्र होते गुजर गया। आधा उम्र पाकिस्तान में गुजरी है, तो यहाँ आते जाते रहते थे? कारोबार करता था बाद में इस तरह, तो जब इधर आया तो पकड़ गया। हाँ पाकिस्तान आते जाते रहते थे? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप आते जाते रहे, कितने लोग आए थे आप एक साथ में इकट्ठे? कितने लोग आए थे इस तरफ? ये तो कहीं ज़्यादा भी आता है, कभी कहीं थोड़ा भी आता है ना। हाँ, तो वक्त के मुताबिक आता है जाता है। इस वक्त में कितने लोग आए थे हमारा साथ? हाँ। हमारा साथ तो रात ही आया ना, मैंने कुछ भी नहीं देखा कि कितना था। देखा ही नहीं आपने? नहीं जी, कितने लोग आए? इधर जब हम आया ना तो कहीं तो ये तरफ चोरी से जाता है आता है ना। आओ। और अभी जब आप आए तो क्या कुछ कहा गया था आपको आने के साथ कि ये करना है? क्या करने के लिए आए थे? उन्होंने कुछ भी तो नहीं कहा, होते कहा कि यार ये तो अब जब लड़ रहे हैं तो ये अच्छा है ना। वैसे तो हमें भी समझ आता है ना। हाँ, हमारा तो अपना मुल्क है। अफगानिस्तान में आग लगाने की पाकिस्तानी साजिश इंच इंच बेनकाब हो रही है। सिर्फ शेर आगा ही नहीं था TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर, और भी तालिबानी आतंकी थे जिन्हें अफगान आर्मी ने बंदी बनाया है। इन्हीं में से एक है 30 साल का अब्दुल हादी, जिसका मजहब के नाम पर माइंड वॉश किया गया है। So why did he came? Religious responsibility Fight. to fight with Taliban. Okay. So how long they are fighting with Taliban? چه وقت میشه که امروز طالبان؟ It has been 6 or 7 years. He's with Taliban. Yes. Is he married? और उसी का दी? No, he's single. He's single. And what is his age? چند سال است؟ See, He's 30 years old. 30 years old. Yes. And can you just ask about his psychology? Why did he came? Why did he fighting with his own people? دلیلی هستی که کسی مردم خودش جنگ میکنه که افغانیایی که گه مکز اینجا کافر آمده بود
زیر تصرف کافرین بود و مخاطر مسئله ورداشتیم جهاد کن. We were told that this place is captured and colonized by kafirs, by non-Muslims. That's why we took guns and we started fighting, because we believed that people in this country are kafirs and colonized by kafirs. इनका नाम क्या है? नाम अब्दुल हादी. Abdul Hadi. 6 साल बंदूक उठाकर कोहराम मचाने वाले अब्दुल हादी ने टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर बताया कि तालिबान की अगली स्ट्रेटजी क्या है। अब्दुल हादी, क्या आप इनसे कैन यू आस्क हिम एग्जैक्टली what they are up to do, मतलब what they wanted to do when they came to Logar, what their strategy, how many people came and from where he get the training for the arms and ammunitions? اول که آمدی اینجا به خاطر چی آمده بودی که مشخص چی کار بودی؟ ماست. هیچ نمی چه که کافرین جماعت بود کافر آمده بود تحت. هیچ چیزی نبودی فلان جنگ برای دست. نه پسر دشار جلالاباد. captured in Jalalabad city. به خاطر چی گیر شدید اونجا؟ اونجا رفتم چکر. I was going for vacation, just sightseeing in Jalalabad, and that's how I got captured. Captured by whom? کی تو را دستگیر کرد؟ سرحدی و پلیس سرحدی. Border police. Border police. Yes, Afghan National Police borders. Where did he get training and all that? تمرینات چیزا را کجا دیدی؟ تمرینات بخونه کردم تمرینات. I haven't seen any trainings. So he just randomly pick up the. فقط همون تو. تمرین چی تمرین وقتی که گیرش خودش تمرین از دیگه. هیچ کس تو را تمرین نداده؟ نه. Never went. No. And what weapons he can fire? کدام تفنگا را میتونی استفاده کنی؟ فان کلاشینکوف میتونی. I can only use AK-47 Kalashnikov. तालिबान के पास एक से बढ़कर एक हथियार है जिससे वो लोकतंत्र पर यकीन करने वालों पर प्रहार कर रहा है। टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे के सामने आए इन तालिबानी आतंकियों में एक बात कॉमन थी और वो ये कि इन्हें मजहब के नाम पर ही अपने मुल्क में आग लगाने के लिए तैयार किया गया था। अपने ही लोगों के खिलाफ खासतौर पे तालिबान में क्या कुछ सिखाया जाता था? موږ د دې لپاره لاړو چې کفار راغلي وو څلور ملک ناټو نه خپله د کومره خوار سړی پوهېږي چې کفار په دې مسلمانانو په ملک باندې یرغل وکړي د هغه مقابل کې بیا جهاد فرض عین ده. بګرام کې قرآن شریفونه وسوځول په ټوپکو یې ویشتل سوري یې کړه دغه لپاره موږ جګسوري کوو د دوی مقابل کې جهاد شروع کړ. لوګر کې خپله منطقه کې बाबर शाह की तरह अजीजुर रहमान भी 28 बरस का है, लेकिन ये 18 बरस की उम्र से तालिबान की सरपरस्ती में बारूदी दीक्षा ले रहा है। पिछले 10 सालों से ये भी मजहब के नाम पर खून बहा रहा है। Okay. So he also get training or something? لاس کله کې تمرینات مخ خپل عملی نه کړي خو شته په داخل کې مشته. موږ چې کوم خپل دغه لرو په هغه موږ تمرین ته ضرورت نه لرو ځکه موږ خپل سیمه کې اوسېدل کول او دې ته ضرورت نه و یعنی موږ دا وظیفه نه و چې موږ تمرین وکړو د جنګ ډګر ته لاړ شو. جنګ ډګر ته نه تللی؟ نه. خپل منطقه کې وې؟ څه دې کوله خپل منطقه کې؟ درس مو درس؟ څنګه درس؟ شخصي لیسن شخصي لیسن؟ مکتب کې. That they have been Taliban have been given the weapons and every training from Pakistan or some other locations. If they have information. الحمدلله موږ څومره مجاهدین چې دي ټول الحمدلله د خپل افغانستان د خاورې دي موږ خپل هیڅ چاته ضرورت نه لرو چې پاکستان موږ سره ودرېږي او بیا د خلکو په رقم چې کوم تبلیغات کېږي هغه هیڅ حقیقت نه لري بلکې دا د افغانانو خپله इन तालिबानियों ने धर्म की आड़ में आतंकी बनाने की साजिश को बेनकाब कर दिया। ऑपरेशन तालिबान में आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान की बारूदी हकीकत दुनिया के सामने आ गई। टीवी9 भारतवर्ष के ऑपरेशन तालिबान के तहत जो सच्चाई सामने आई है वही बात अफगानिस्तान की सरकार भी कहती रही है, उनसे जुड़े लोग कहते रहे हैं।
दावा करते रहे हैं कि इस सब के पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बारहा उन्होंने कहा है पकड़ जाने के बाद कि वो उन्हें पाकिस्तानी मिलिट्री ने वहाँ पे ट्रेनिंग दी है और वो सालों से यहाँ लड़ रहे हैं। बल्कि कुछ इवन ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं पिछले महीने जो पाकिस्तानी मिलिट्री या फौज में थे, कैप्टन्स मेजर्स थे, जो अफगान गवर्नमेंट या अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़े हैं। मीडिया के सामने उनने वही सारा कबूलनामा दिया है। अफगानिस्तान सरकार की रिपोर्ट भी यही कह रही है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में लड़ रही है और जिहादी एंट्री करने के लिए तैयार हैं। ये पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं। ये सारे पाकिस्तानी अफगानिस्तान के डुरंड लाइन बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान में दाखिल होकर तालिबान की ओर से लड़ने के लिए एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान सरकार का दावा है कि बड़ी तादाद में आतंकी लड़ रहे हैं। बाजवा की फौज लड़ रही है। अफगान आर्मी की 209 कॉर्प्स के मुताबिक जावेद नाम के पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी को अफगानिस्तान की सेना ने मार गिराया है। जावेद नाम का पाकिस्तानी आर्मी का अफसर पक्तिका इलाके में तालिबान की अगुवाई कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान को लहूलुहान करने के लिए पाकिस्तान तालिबान को हथियार और जरूरी मदद कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर अफगानी सेना के हाथों मारे गए पाकिस्तानी आर्मी के कई सबूत मिल चुके हैं। तालिबान की ओर से हथियार उठाने वाले पाकिस्तानी सेना के जवानों के आई कार्ड मिल चुके हैं। अब बाकायदा टीवी पर आकर तालिबानी आतंकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग की बात कबूल कर रहे हैं। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने भी TV9 भारतवर्ष के ऑपरेशन तालिबान के खुलासे पर मुहर लगा दी है। पाकिस्तान की आतंक नीति फिर से सबूतों के साथ दुनिया के सामने है। FATF में ब्लैक लिस्ट होने के करीब खड़े पाकिस्तान में कहां-कहां तालिबानी आतंकियों को ट्रेंड किया जाता है। पेशावर से लेकर बहावलपुर तक कहां-कहां आतंकी बनाने वाली फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं, ये आपको आगे बताएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।